नाज़रीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उसमें पाकिस्तान के क्या मुतालबात हैं, मैं आज उन मुतालबात की डिटेल आपको बताऊंगा। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इसलिए होगी आपके लिए, आपके लिए कि ये इससे पता चलेगा कि पाकिस्तान क्या मुतालबे रख रहा है और क्या वो पूरे भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, अफ़गानिस्तान कैसे उनको पूरा करेगा, और फिर ये कि ये क्या पाकिस्तान के मुतालबात अगर जो मैं अभी बताऊंगा बहुत सख्त हैं तो फिर पाकिस्तान क्या सोच के जा रहा है इन मुज़ाकरात में, यानी कि सख्त मुतालबात हैं और अगर वो पूरे नहीं होते तो फिर पाकिस्तान ने क्या सोचा हुआ है। आखिर ऐसी क्या चीज़ है कि जो वर्किंग की गई है और उन वर्किंग के तहत पाकिस्तान को ये यकीन है कि या तो ये मानेगा या फिर कुछ और होगा, तो वो कुछ और क्या होगा। एक तो ये मैं आपको आज बड़ी पूरी डिटेल आपको ये समझ आएगी कि पाकिस्तान चाहता क्या है, और दूसरा ये कि ये जो हमले हो रहे हैं मुज़ाकरात के दौरान, सीज़ फायर के दौरान, तो ये क्या है, ये हमलों के पीछे क्या लॉजिक है, क्या ये हमले जो हैं ये इसी तरह होते रहेंगे और जारी रहेंगे, और फिर ये है कि लेवल क्या है हमलों का। तो मियां ताहिर, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो हमलों की बात करते हैं, देखें ये जो हमले हैं जैसे कि आप सुन रहे हैं कि पक्तिका है, इसके इलाकों में ये जो शुमाली वज़ीरिस्तान जो है इसके करीबी इलाकों में अफ़गानिस्तान में हमले किए गए, प्रिसाइज़ अटैक्स किए गए हैं, एयर स्ट्राइक्स हुई हैं और बहुत सी कैजुअलिटीज़ हुई हैं नो डाउट, और बड़े ठिकाने तबाह हुए हैं। और मीनवाइल काबुल में भी एक एमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है, ब्लैकआउट तो चल ही रहा है कई दिनों से रात के टाइम, और बहुत से इलाकों में इसी तरह के हमले जो हैं वो होने हैं और हो रहे हैं। अब इसकी जो भी डिटेल आएगी वो तो आपके पास आ जाएगी और वो तो ज़ाहिर है तब्दील होती रहती है। मैं आपको इसके पीछे जो लॉजिक है वो बताने लगा हूँ। इसके पीछे लॉजिक ये है कि चूँकि ये हमले जो पाकिस्तान पर होते हैं, यानी कि जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं वो ऑपरेट हो रहे हैं अफ़गानिस्तान से, और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के पास इसकी बड़ी एक्यूरेट और प्रिसाइज इंफॉर्मेशन होती है कि कहाँ से कौन सा ग्रुप ऑपरेट हो रहा है और किस को क्या मदद दी जा रही है। बल्कि यहाँ तक कि जब वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल होते हैं ये जो दहशतगर्द हैं, तो उनको कैसे दाखिल करवाया जाता है और किन इलाकों से दाखिल करवाया गया होता है और किस अंदाज में फायरिंग करके, बमबारी करके, गोलाबारी करके या किसी और बहाने से उनको दाखिल कराया जाता है। जो बारूद से भरी हुई गाड़ियां हैं जो अभी पाकिस्तान ने एक तबाह भी की है, वो कैसे आती हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन चूँकि पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंस होती है, तो इसलिए पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ है कि जैसे ही कोई अटैक होगा उसका जो मंबा है, जहाँ से वो ऑपरेट हो रहा है, जहाँ से वो निकले हैं, जो उनको भेजे जा रहे हैं, उनको इंटेलिजेंस दी जा रही है जिन इलाकों से, उसको हमने तबाह करना है। यानी कि हमने असल जड़ में जाना है और जड़ को उखाड़ना है। वो जो आए हैं कार्रवाई करने वाले वो तो मारे जाएंगे या वो ज़ाहिर है कोई और नुकसान वो भी करेंगे, वो नुकसान करते हैं और उसके बाद वो मारे भी जाते हैं, लेकिन यहाँ से वो आए हैं उस जड़ को मारना है। अगर हम यहाँ बैठे हुए ये इंतज़ार करते रहे कि कोई आ रहा है उसको पकड़ें, उसको मारें, वो पहले हमें नुकसान पहुँचाए, ज़ाहिर है ये कोई कन्वेंशनल वार तो है नहीं है, ये तो गुरीला वार वो करने वाले हैं लोग हैं। वो तो आके दहशतगर्दी करते हैं और छुप के आते हैं और बेस बदल के आते हैं, तो लोगों की शक्ल में आते हैं, आम आदमी की शक्ल में आते हैं और कहीं घुस के वो फट जाते हैं या बम लगा देते हैं या वो गाड़ी आगे फोड़ देते हैं। तो ये जो लोग हैं इनको तो पकड़ना ही पकड़ना है, ज़ाहिर है वो तो मुकाबला फिर हमारा है ही, लेकिन असल मुकाबला ये है कि फिर उनको जहाँ से वो उठे हैं, जहाँ से आए हैं, वहाँ पे मारा जाएगा। ये है असल में, ये मैं ले आया हूँ अब आपको वहाँ से जो करंट सिचुएशन है उससे, उस सिचुएशन में कि जो दोहा में होने जा रही है। दोहा में पहला मुतालबा पाकिस्तान का यही होगा कि देखें जो भी उधर से आए, वो मुल्ला यकूब जो कि गायब है वैसे, अगर वो आता है तो आए, या जो भी आए ज़िम्मेदार, वो पूरी ज़िम्मेदारी के साथ
इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, मैं ये लफ्ज़ बोल रहा हूँ, इसकी डिटेल आगे जाके बताता हूँ। इंटरनेशनल कम्युनिटी का मतलब क्या है? ये वादा करेगा कि या तो पाकिस्तान को हर हमले के जवाब में जाके वहाँ पे स्ट्राइक करने के लिए वो राज़ी रहें कि ठीक है जी, आपके यहाँ जो भी हमला होगा आप उसकी इंटेलिजेंस आप भी हासिल करें, हम भी आपको इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे। वो पाबंद होंगे इंटेलिजेंस शेयरिंग के। अगर वो सीरियस हैं, अगर वो सिंसियर हैं टीटीपी के ख़िलाफ़, और अगर वो टीटीपी से मिले हुए हैं, तो जाहिर है वो नहीं मानेंगे इस बात को कि वो शेयरिंग करेंगे और पाकिस्तान उसको जाके निशाना बनाएगा। ये पाकिस्तान अपना राइट बनवाएगा वहाँ पे। ये है सबसे बड़ा मुतालबा पाकिस्तान का कि ये हमारा राइट है कि हम उनको, आप नहीं कर सकते, आपकी कैपेसिटी नहीं है। अगर आप ये कहते हैं, मतलब वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे जी हम तो हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। जो वो कहते हैं जब जान छुड़ानी होती है तो वो ये मौक़िफ़ कह देते हैं कि ये पाकिस्तान के अपने लोग थे जो नाराज़ हैं, उधर बैठे हुए हैं या इधर बैठे हुए हैं, हमें तो नहीं पता। ठीक है, मान ली ये बात। और फिर दूसरी बात वो ये करते हैं कि हम इनको कैसे पकड़ें, हम तो नहीं पकड़ सकते। ओके, हम पकड़ेंगे, हम मारेंगे, हम उनको जहन्नम रसीद करेंगे, आप हमारा साथ देंगे। इसमें फिर वो टेरिटरी और ये नहीं आएगा। ये पहला मुतालबा। अफगानिस्तान मानेगा? नहीं मानेगा तो फिर उसके पास कोई रीजनिंग होनी चाहिए। वो रीजनिंग उसके पास कोई नहीं है, कोई रीजनिंग नहीं है उसके पास। अगर वो ये कहे कि ये हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हैं, तो ये सारी दुनिया जानती है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। अगर वो ये कहे कि वो वहाँ से ऑपरेट नहीं होते, पूरे के पूरे सबूत वहाँ सामने रखे होंगे, वो मानना पड़ेगा। अगला जो मुतालबा होगा पाकिस्तान का वो ये होगा कि आप फिर ज़मानत भी देंगे कि दरअंदाज़ी नहीं होगी। ये आपने ज़मानत देनी है, यहाँ लिख के दें, दरअंदाज़ी नहीं होगी, वहाँ से लोग नहीं आएंगे। इनको आप हेलमंद साइड पे धकेलें, इनको खुद मारें या फिर हमें मारने के लिए हमारे साथ तामुन करें और हमें रसाई दें, हमारे साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करें। ये सबसे बड़ा मुतालबा है। उसके बाद मुतालबा होगा कि ड्यूरेंट लाइन जो है, जिसके बारे में ये अक्सर हज़ासराई करते हैं, उसको इंटरनेशनल बॉर्डर माना जाए। ये लिख के इसको तस्लीम किया जाए कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, और इस पे जो आपके लोग और आपके जो ओहदेदार और लोग जो फिर अपने बड़के मारते हैं, उसको बंद किया जाए, लिख के दे दिया जाए, बड़के मारते रहें, उसकी कोई बात नहीं। इसके बाद जो तीसरा बड़ा मुतालबा है वो ये है कि जो दोहा में एग्रीमेंट हुआ था, जब तालिबान को हुकूमत दी गई थी, अमेरिका और तालिबान के दरमियान, और गारंटर कौन था? पाकिस्तान और कतर। वो एग्रीमेंट जो है उस पर अमल दरामद किया जाए, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। एग्रीमेंट ये था कि तालिबान आएंगे, अबूरी हुकूमत, अबूरी कंट्रोल संभालेंगे, उसके बाद वो बाकी जो वहाँ पे कौमियतें हैं और जो बाकी वहाँ के कबाइल हैं और वहाँ जो बाकी जो फोर्सेस हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको हुकूमत में शामिल करेंगे। तो उनको शामिल किया जाए। ये तीसरा बड़ा मुतालबा होगा। पाकिस्तान ने ये बड़े 3 मुतालबे हैं, इस पर आपने वर्किंग कर ली है। चीन, सऊदी अरब, कतर और अमेरिका इस पे ऑन बोर्ड है। ये चारों मुल्क चाहते हैं कि यहाँ से अब ये दहशतगर्दी का चैप्टर ख़त्म। सब राज़ी हो गए, रूस भी इस पे राज़ी है, बल्कि वो चाहता है, उसकी ख्वाहिश है। चीन की तो है ही है, अमेरिका की भी ये ख्वाहिश है कि ये जो दहशतगर्द टोले हैं, ये जो दहशतगर्दी के ये जो यहाँ पे कैंप्स हैं और ये जो लोग हैं, इनको अब ख़त्म हो जाना चाहिए। क्योंकि दुनिया इस वक्त तरक्की और कारोबार और बिज़नेस चाहती है, और दहशतगर्दी जो है वो सब कुछ के रास्ते में रुकावट है। और पाकिस्तान एक चौराहा है, एक कॉरिडोर है, यहाँ से हर किसी ने गुजरना है। ये वो जगह है जहाँ से जिसने रशिया जाना है, और रास्ते में क्या क्या आता है, रशिया तो बहुत एंड है ना, जो रास्ते में आता है, यानी कि वस्त एशियाई रियासतें कितनी सारी हैं और वसाइल से भरपूर हैं, और इधर फिर चाइना है खुद, और जिसने चाइना जाना है, ये जो सारे इलाकों में जिसने रसाई हासिल करनी है, उसने पाकिस्तान से गुजरना है।
और इन सब इलाकों ने जब पूरी दुनिया में जाना है तो पाकिस्तान से गुजरना है, तो फिर इन इलाकों को क्लियर होना चाहिए। ये है असल में दुनिया की जहन में, दुनिया के जो जो जिस तरह से सोच रही है, जो क्लैरिटी है वो ये है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान में बिजनेस करना है, अमेरिका ने पाकिस्तान में बिजनेस करना है, चाइना ने पाकिस्तान में बिजनेस करना है, रूस ने पाकिस्तान में बिजनेस करना है। तो फिर सारी ताकतों ने अगर करना है तो फिर इस दहशतगर्दी के होते हुए तो नहीं हो सकता। ना बिजनेस हो सकता है, ना ये रूट क्लियर हो सकता है, ना इस यहाँ पे दहशतगर्दी के होते हुए सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ जो है वो उसको यकीनी बनाया जा सकता है। तो फिर ये सब कुछ कैसे होगा? तो इसी तरह होगा जब इस दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। ये जो अफ़गान तालिबान हैं, इनके पास अब कोई चारा नहीं है, मैं बता रहा हूँ, कोई चारा नहीं इस बात को मानने में। ये मानेंगे या फिर ये तन्हाई का शिकार होंगे, पूरी दुनिया इनसे मुंह मोड़ेगी, और उसके बाद फिर जो होगा वो तो होगा, वो तो चल रहा है। और जो चल रहा है उसका फिर मंतकी अंजाम जो है वो मैं किसी वक्त आपको फिर किसी अगले व्लॉग में बताऊंगा। ये है अब तक की अपडेट।